नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव रविंद्र नायक के आदेश के बाद अब सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग से नगद राशि लेकर सूचना नहीं प्राप्त की जा सकेगी। आदेश के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपए का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जा सकता है। ये कदम उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार 2015 के नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए उठाया गया है। इस नियम के बाद अब विभाग नगद राशि स्वीकार नहीं करेंगे और केवल वैध भुगतान पर ही सूचना दी जाएगी। अयोध्या के चित्रगुप्त व श्री ऋषभ देव जैन मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के सीईओ संतोष कुमार शर्मा ने इन मंदिरों का निरीक्षण किया और पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। योजना में मंदिरों के पास सड़क, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, साइनेज और फर्श निर्माण शामिल है। कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा और सुधार के लिए डीपीआर में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत आज पहली धर्म ध्वजा जूना अखाड़े द्वारा मेला क्षेत्र में स्थापित की गई। इसके साथ ही जूना अखाड़े की छावनी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें नागा साधु सन्यासियों की गतिविधियां भी शुरू होंगी। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर और संतों के शिविर का निर्माण शुरू होगा। इस दौरान अखाड़ों ने प्लॉट कटवाने का काम भी आरंभ किया। मेला क्षेत्र में निरंजनी और बड़ा उदासीन अखाड़े ने अपनी जमीन का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार ने यूपी के 50% प्राइमरी स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। अगले 5 वर्षों में 84,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के मानकों पर परिवर्तित किया जाएगा। इसके तहत चयनित स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित और खुशहाल माहौल, स्मार्ट क्लासेस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, अच्छे बुनियादी ढांचे और आधुनिक पुस्तकालय की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही सहपाठ्यचर्या गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों का संचार कौशल, आत्मविश्वास और टीम वर्क भी विकसित किया जाएगा। ये योजना 2029 तक पूरी करने का लक्ष्य है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी देहरादून कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि पिथौरागढ़ में आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती रैली में यूपी और बिहार के युवाओं की असाधारण उपस्थिति के कारण दोनों राज्यों के लिए अलग भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। अब यूपी और बिहार के उम्मीदवारों को अपनी संबंधित रैलियों में भाग लेने के लिए दानापुर यानी बिहार और सागर यानी मध्य प्रदेश जाना होगा। यूपी के युवाओं के लिए रैली 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी, जबकि बिहार के युवाओं के लिए ये रैली 3 से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। अब केवल 1952 तक की संपत्तियां ही वक्फ की मानी जाएंगी और राजस्व विभाग दस्तावेजों का मिलान फसली वर्ष 1359 के रिकॉर्ड से करेगा। इसके अलावा अगर मेट्रो परियोजना के लिए सिंचाई विभाग की निष्प्रयोज्य भूमि को निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अयोध्या में 100 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दी गई। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के शहरी विस्तारीकरण के लिए योगी सरकार ने 1285 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की है। इस राशि का उपयोग सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ विकास प्राधिकरण की 14 परियोजनाओं पर किया जाएगा। इस योजना से शहरों का सुनियोजित विकास होगा और अधिक आवास उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा अयोध्या में 100 MLD जल उपचार संयंत्र बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। सरकार ने गारंटी मोचन निधि सृजन के लिए भी 8,170 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 619.90 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत चित्रकूट और बांदा में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए उपकेंद्र और लाइनों का निर्माण होगा।
इस कॉरिडोर का 33% खर्च केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार और 47% जर्मनी की कंपनी KfW से मिलेगा। परियोजना से इन क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे औद्योगिक और आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गन्ना किसान को भुगतान में भी विलंब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को भी निखारा जाएगा। डेनमार्क और स्वीडन की एजेंसियों की मदद से खेल प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में खेल के मास्टर ट्रेनर शिक्षक तैयार किए जाएंगे। 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में एक स्कूल एक खेल योजना लागू होगी। इसके साथ ही खेल सामग्री और उपयुक्त मैदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए खिलाड़ियों की सूची भी तैयार की जाएगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। इसके साथ ही 71 नए महाविद्यालयों को राजकीय डिग्री कॉलेज के रूप में चलाने की मंजूरी दी गई, जिनमें 2556 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पुलिस के बेड़े में 1033 नए वाहन शामिल होंगे। महाकुंभ के आयोजन के लिए 220 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इन कदमों से प्रदेश में शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही महाकुंभ का आयोजन भी बेहतर तरीके से होगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।